नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों के मौसम की बहुत ही पॉपुलर सी सब्ज़ी है। इसमें से बहुत सारे लोग उसको खाते हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं खाते, ख़ास तौर पे युवा और बच्चे जिसको कम ही खाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसकी एक उदाहरण के लिए उपयोग इस तरह से तूने क्या टिंडे लेने हैं? तो इस तरह की बात करते हैं, यानी कि कभी किसी ज़माने में टिंडे बहुत प्रतिष्ठित और बहुत महत्वपूर्ण सब्ज़ी रही होगी या मुश्किल से प्राप्त होने वाली सब्ज़ी रही होगी। एक बार फिर से छोटा-सा वीडियो और आप लोगों से पूरा देखने, लाइक और कमेंट करने का आग्रह है। इसमें जो मॉइस्चर होता है टिंडे में, आप इसको इंडियन गोर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें 93.5 ग्राम पर 100 ग्राम में 93.5 ग्राम मॉइस्चर रहता है और इसके अंदर प्रोटीन रहती है 1.4 ग्राम और फैट्स रहते हैं सिर्फ 0.2 ग्राम। अब मिनरल्स रहते हैं 0.5 ग्राम, फाइबर रहता है 1 ग्राम, 100 ग्राम में से कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं 3.4 ग्राम। एनर्जी रहती है 21 किलो कैलोरीज, 21 किलो कैलोरीज रहती है। कैल्शियम रहता है 25 mg, इसके साथ साथ फॉस्फोरस रहता है इसमें 24 mg। आयरन रहता है 0.9 mg। कैरोटीन रहता है 13 यानी कि 13 माइक्रोग्राम, काफ़ी कम है। और विटामिन सी रहता है 18 mg, जो ठीक है, अच्छा खासा माना जा सकता है। और पोटेशियम रहता है 24 mg, उसको भी हम अच्छा खासा मान सकते हैं। और इसकी रेलेवेंसी क्या है, बॉडी में कहाँ क्या इम्पैक्ट आता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें 93.5 ग्राम यानी कि 93.5% वाटर कंटेंट रहता है, तो जो बॉडी को हाइड्रेट बहुत रहता है। यानी कि बॉडी के अंदर, अब देखिए, परमात्मा तो कभी गलती नहीं करता, वो गर्मी के मौसम में ही इस तरह की चीज़ें देता है। और जब आपको 93.5 ग्राम या परसेंट वाटर कंटेंट मिलता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। और इसके अलावा वो यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारे शरीर की को डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। इसके अलावा ये, क्योंकि इसमें फाइबर ठीक-ठाक सा फाइबर है और वाटर कंटेंट ज़्यादा है, दोनों होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के साथ-साथ बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। और इसी कारण वेट लॉस में भी, जिसकी टमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है, ये कोई कहने की बात भी नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि विटामिन सी है, इसके कारण ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। 2 कारणों से है, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, हाइड्रेट रखता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा, आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन सी है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर एक अपनी भूमिका अदा करता है। अच्छा, इसमें सोडियम कम रहता है और पोटेशियम, जैसे मैंने कहा था कि पोटेशियम 24 mg पोटेशियम रहता है पर 100 ग्राम हमारे टिंडे के अंदर। तो अब अगर आप टिंडे का प्रयोग करते हैं, तो उसमें लो सोडियम होता है और हाई पोटेशियम होता है। इसके कारण ये बीपी को भी नियंत्रित रखता है और हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। अच्छा, ये नेचर में अल्कलाइन है, यानी कि क्षारीय होता है। तो स्टमक में जिन लोगों को एसिड ज़्यादा बनता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो क्षारीय होने के कारण पेट के अंदर अच्छी-सी ठंडक लेके आता है, जिसकी आप कामना करते हैं कि कुछ ऐसा ठंडा-सा खा लूँ कि मेरा पेट के अंदर ठंडक पहुँच जाए। तो टिंडा जो है अल्कलाइन है नेचर में, इसके कारण पेट को ठंडक पहुँचाता है। अब बात आती है कि फिर तो एक बात है कि हम टिंडे का जूस बना के पी लें। यस, पी सकते हैं। फिर तो ये बात आती है कि अगर इतना ही फ़ायदेमंद है तो मैं तीनों टाइम टिंडे खा लूँ। नहीं साहब, अगर आप हर समय टिंडा ही खाना शुरू कर देंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हम अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे देंगे, तो इसका रिवर्स भी कर दें, यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो बिल्कुल सीमित, ठीक मात्रा में खाएँ, लेकिन टिंडे का प्रयोग करें। और गर्मी में जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं, उनके बारे में आप को हम जानकारी तो देते ही रहेंगे, लेकिन साथ-साथ ये अनुरोध करता रहेंगे कि सीमित मात्रा में सारी चीज़ खूब खाएँ। और फल, सब्जियाँ ये तो खाएँ ही, अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें, पानी ज़रूर पिएँ। 3 से साढ़े 3, 4 लीटर तक भी पानी आप पी सकते हैं। उसको बार-बार, बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जो महिलाएँ हैं, वो पानी से थोड़ा-सा दूर भागती हैं, वो पानी बहुत कम लेती हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ये कहती हैं
कि 1 गिलास पानी का लिया तो उल्टी आने को हो जाती है। आप मत लीजिए 1 गिलास पानी का, आप आधा-आधा गिलास बार-बार लीजिए, इस तरह से लेते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि पानी हम इसलिए नहीं पीते कि रात को बार-बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप उससे भी मत घबराएँ। आप दिन में पूरा पानी पी लीजिए, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। आप शाम तक, रात तक सोने तक आपका यूरिनेशन जो है पेशाब आने की प्रक्रिया वो होती रहेगी, रात को आप आराम से सो सकते हैं। और रात को बार-बार पेशाब उठने के कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका पानी ज़्यादा लेना है। तो आप स्वस्थ रहें, खूब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छी बीतें। लू जब चले तो पूरी तरह से ढक के बाहर निकलें, पानी के गिलास पी के जाएँ, घर आके फिर पानी का गिलास पिएँ। हम किसी वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे कि लू से, क्योंकि लू बहुत परेशान तो करती ही है। तो आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहें, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ रहें और इस देश का नाम रोशन करें। इसी कामना के साथ आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।